हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका खाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करेंगे, हम अब क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सर्कल पढ़ रहे थे, वृत्त पढ़ रहे थे और सर्किल में प्रश्नावली 10.2 पढ़ रहे थे। आज हम प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे, जो इस चैप्टर और प्रश्नावली दोनों का अंतिम सवाल है। इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर आप एक नए चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें हम पढ़ेंगे वृत्त खंड के बारे में और त्रिज्य खंड के बारे में, ठीक ना। तो आपके जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो है चैप्टर नंबर 11। ठीक, तो आज हम ये जो चैप्टर का लास्ट है, अंतिम सवाल है, प्रश्न नंबर 13, इसको सॉल्व करेंगे। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक ना। उस पर हम दो चीज पढ़ेंगे, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। क्लियर है? उसमें भी एक ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.1। बस ठीक है। चलो अब इसकी शुरुआत करेंगे। सवाल का फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है। फिगर हमसे सही से बनता नहीं, जैसा बना हमने बना दिया, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से बनाइएगा कॉपी में। तो अब क्या सवाल कह रहा है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल हमसे कह रहा है, ये एक मिनट। हाँ, सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब आपको पता है भाई, बाहर की तरफ चारों तरफ एक, हाँ, परिगत बना चतुर्भुज। इस वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं दे रखा है भैया। आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। हमें कह रहा है आप ये सिद्ध करो, किसी वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती। क्या कहने का मतलब है आपको बता दे रहे हैं। देखो, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती। संपूरक का मतलब होता है जब दो कोण मिलाकर 180 अंश के बराबर हो जाते हैं तो उसको हम संपूरक बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है। आमने सामने की भुजाएं कोण, तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, इस केंद्र पर 80 डिग्री या संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक का मतलब जब दो कोण एक साथ मिलकर 180 का योग कर 180 के बराबर आ जाए तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है ना। तो आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं, ठीक है ना, ये आमने सामने की भुजाएं। तो ये जो भुजाएं हैं ये क्या करती हैं? ये संपूरक कोण अंतरित करती है। हमें बताना है, कहने का मतलब क्या है। देखो, हमें ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। कोड़ों का नाम इसलिए दिया जाता है, हमने कोड़ों का नाम इसलिए दिया है इससे हमें सवाल को हल करने में आसानी, क्योंकि बार बार आप लिखोगे ए ओ एस ए एस ओ एस डी तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नाम दे दो तो उसको एक नामकरण हो गया तो सरल हो गया, ठीक है ना। ध्यान देना, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी इस आमने सामने की भुजा द्वारा जो केंद्र पे आंतरिक कोण है ना, आमने सामने की भुजा द्वारा, इसका आमना सामना, इनका आमना सामना, क्लियर है, इनका आमना सामना, इनका आमना सामना, और इन इस भुजाओं द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोणों का कोण है ना वो संपूरक आंतरित होता है। मतलब कहने बोलो, इस आमने सामने के दोनों कोणों का अगर आप मिलाओगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। देखो, हमसे कह रहा है ए ओ बी प्लस, इसके सामने वाला क्या है, ध्यान देना, सी ओ डी, कोण सी ओ डी कितना आना चाहिए, 180। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये सिद्ध करने में समस्या, इसको और सरल कैसे बनाओगे। अथवा में क्या लिखोगे, देखो, अथवा क्या लिखोगे, अथवा लिख दे रहे हैं, अथवा ए ओ बी, ध्यान देना, ए ओ बी, इसके अंदर एक और दो आ रहा है, ठीक है ना। कहने मतलब एक प्लस कोण दो प्लस सी ओ डी 5 और 6, 5 और 6, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना हो जाए, 180 डिग्री। कहने का मतलब अब यहाँ समस्या हो रही है, आप इतना अगर योग का ला दो बराबर में 180 ला दो तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब आसान हो गया ना। अब आमने सामने की भुजा बोले तो भैया इनका आमना सामना ये हो गया। अभी एक और बात, कोई एक, आप देखो पहले हम लिख दे रहे हैं, अब इनका देखो भैया आमना सामना क्या होगा, बी ओ सी। दूसरा क्या है भाई, दो दो आमने सामने है ना, बी ओ सी प्लस
DOC, ठीक है ना। आप क्या करोगे, DOA प्लस DOA कितना आना चाहिए, 180। क्लियर है। BOC और DOA कितना आना चाहिए, 180। अब इनको आप क्या लिखोगे, देखो भैया BOC के बीच क्या है, 3 4, 3 प्लस 4 प्लस, और क्या है फिर तुम्हारा DOA, DOA के बीच क्या है, 7 8, 7 प्लस 8, ठीक है ना। ये आ रहा है, ठीक है। इनका भी कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। कहने का मतलब आपको एक चीज समझा दें, देखो अगर आप कोणों को लेकर, दोनों चीजें एक ही हैं, अगर आप कोण लेके चलोगे तो थोड़ा सा क्या है कि आप उलझ जाओगे। हमने नामकरण इसलिए कर दिया है कि आप इन कोणों के माध्यम से आप ये हल करोगे, तो जहां आपका 1 + 2 5 + 6 180 आ गया, समझ लो ऊपर वाला सिद्ध हो गया, ठीक है। और आपको एक ही सिद्ध करना है, कोई एक आप सिद्ध करके दिखा दो। वो कह तो नहीं रहा कि दोनों सिद्ध करो, वो कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या होता है, संपूर्ण कोण द्वारा अंतरित हो। आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित होता है। तो आमने सामने की तो दो केस हो रहे ना, कोई एक केस आप हल कर दो, सिद्ध कर दो, दोनों का वही प्रोसीजर है। तो आप एक केस अगर हल कर दिए, दूसरा का आप लिख देना इसी प्रकार, ये भी हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये देखो, अब देखो, अब इन कोणों को हम यहाँ दिखाने के लिए हमने क्या बोला, जब तक हमें अथॉरिटी नहीं मिलेगी त्रिभुज की सर्वागशम का, हम इनमें कोई छेड़खानी कोई रूल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले लाइसेंस चाहिए, इसके बाद रूल्स चाहिए। तो अभी क्या है, पहले त्रिभुज को हम सर्वागशम दिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखो छोटे छोटे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज बन रहे, 8 त्रिभुज बन रहे ना। अब आठों को आपको सर्वागशम दिखाने की जरूरत नहीं है, तुलनात्मक शब्द है सर्वागशम, और सर्वागशम दिखाने के लिए आपको दो त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। सबका प्रोसीजर वही है, कोई एक दो त्रिभुज उठाओ, सर्वागशम दिखाओ, इसी प्रकार सब त्रिभुज सर्वागशम हो जाएंगे। तो जैसे आपको सर्वागशम इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप सर्वागशम नहीं दिखाओगे आप इसको नहीं प्रूव कर सकते। पहले लाइसेंस लेना जरूरी है ना। सर्वागशम दिखा दोगे तो आपको पता है, अगर दो त्रिभुज सर्वागशम होते तो आपको अथॉरिटी मिल गई, आप सभी कोड संगत कोड उनके बराबर होते, आप सभी कोड को ले सकते हो, उनपे वो नियम लगा सकते हो, ठीक है ना। और जब तक आप सर्वागशम नहीं दिखा रहे हो तो आप इस पर रूल लगा ही नहीं पाओगे। कैसे, कौन सा कोड बराबर दिखाओगे, जब तक कोड बराबर नहीं दिखेगा आप ये नहीं ला सकते। ये जोड़ हो रहा है, और जोड़ करने के लिए एक बिंदु से चारों तरफ घूमोगे तो 360 बनता है। अब 360 में आपका 1 2 3 4 भी होगा। अब 1 2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, 3 4 को कैसे एलिमिनेट होंगे, जब दो त्रिभुज सर्वागशम दिखाएंगे तो दो संगत कोड बराबर आएगा। जब इक्वालिटी आ जाएगी तो भैया 1 को 2 लिख सकते हैं, 2 को 1 लिख सकते हैं, तो वहां से 1 को एलिमिनेट कर देंगे, जो टर्म में हमें चाहिए उस टर्म में हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब सवाल को हल करते हैं। क्या क्या दिया है ध्यान देना, देखो दिया नहीं है, हमने क्या बोला आपसे कि सवाल रटना नहीं है। हम योग यहीं से पता करो भैया, योग में दिया 180 है तो 1 2 5 6, बाकी भैया बना तो 6 7 3 4 से भी तो है, तो ये कहाँ गायब हो गया। तो इनको गायब करने के लिए हमको त्रिभुज को सर्वागशम दिखाने पड़े। क्यों, सर्वागशम में कोण बराबर हो गए, इक्वालिटी में हो जाएंगे। जब दो कोण आपस में बराबर है तो 1 को 2 2 को 1 लिख सकते हैं, 4 को 5 5 को 4 लिख सकते हैं, वहीं से। इसलिए सवाल को पकड़ा करो, रटा मत करो, ठीक है, ध्यान दो। अब ध्यान देना, माना क्या करोगे, माना एक वृत्त, एक वृत्त, ये मारकर रुको, माना एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज खींचा गया है, बनाया गया है। ऐसे लो, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि वृत्त चतुर्भुज की भुजाओं, चतुर्भुज की भुजाओं ए बी बी सी सी डी व
डी ए को क्रमशः पी क्यू आर व एस में पी क्यू आर एस बिंदु में स्पर्श करती है। क्या लिखोगे? स्पर्श करती। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? माने एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार है कि वृत्त चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी सी डी व डी ए को क्रमशः पी क्यू आर वाई एस बिंदु पर स्पर्श करती। क्लियर है यहाँ तक? चलो थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना क्या है हमारा? थोड़ा रचना कर लेते हैं। हमने क्या किया, ओ को सभी चतुर्भुज के सभी शीर्षों और स्पर्श बिंदुओं से मिलाया। ओ को या ओ केंद्र से ओ को चतुर्भुज के सभी शीर्षों व स्पर्श बिंदुओं से मिलाया। क्या लिखोगे? ओ को चतुर्भुज के सभी शीर्षों तथा सभी स्पर्श बिंदुओं से मिलाया। ठीक है, ये आपका रचना होगा, ये आपका हमने जो लेट किया है, माना है, वो हो गया। ठीक है ना? चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं। यहाँ तक जब कोई समस्या नहीं है, अब चलते हैं तो सवाल पे आगे। ठीक है, ये मिटा दे रहे, इसको आप लिख लो। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये आप लिख लो। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान देना, अब सवाल को कैसे हल करेंगे ध्यान देना। अब आगे देखिए, सवाल को कैसे हल करेंगे ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब देखो, अब कोई एक दो त्रिभुज ले लो, उनको सर्वाक्षम दिखा दो, क्योंकि सब में वही चीज है, दो आप दिखाओगे सब सेम है, बाकी सब इसी प्रकार करके कर देना। ध्यान देना कैसे। हम क्या लेंगे ध्यान देना, हम लेंगे त्रिभुज, देखो सर्वाक्षम के नियम से, सर्वाक्षम के नियम से क्या लिखोगे? सर्वाक्षम से के नियम से ध्यान देना, हम क्या लेंगे? दो त्रिभुज हमने ले लिए ओ ए पी। ध्यान देना, त्रिभुज ओ ए पी। अब ले लिया ओ ए एस तथा ओ ए एस। यहाँ त्रिभुज बना दो, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ ए एस में। ध्यान देना, त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज, और देखो ध्यान देना, त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए एस, ये दोनों त्रिभुज लिया। ठीक है, अब ये दो त्रिभुज में देखो ओ ए पी ओ ए एस। क्लियर है? अब यहाँ सर्वाक्षम कैसे दिखाएंगे ध्यान देना। हम क्या 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 हम देख रहे हैं, देखो ए ओ बराबर ए ओ बराबर, क्लियर है? ए ओ बराबर ए ओ क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं? ए ओ इस वाले के लिए भी है, ए ओ इस वाले के लिए भी। ठीक है ना? और आप यहाँ से क्या पाओगे ध्यान देना, ओपी बराबर ओ एस, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अभी बता रहे कैसे। ओपी केंद्र से परि तक की दूरी त्रिज्या, ओ एस केंद्र से परि तक की दूरी त्रिज्या, ओपी बराबर ओ एस त्रिज्या। एक चीज और बची आपकी, आप ध्यान दोगे, ए बाहरी बिंदु का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां से एक स्पर्श रेखा ये है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये, और जब बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, वो दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती। कहने का मतलब आप क्या लिखोगे? एपी बराबर ए एस। यहाँ दिखा दो, बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा का काम करिए, स्पर्श रेखा का काम कर रही। ठीक है ना? स्पर्श रेखा का काम कर रही, आप ये लिखोगे। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। समस्या अब बताओ। तब एस 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 सर्वाक्षम नियम से क्या लिखोगे?
ऐसे सर्वागर्षम नियम से त्रिभुज ओ ए पी सर्वागर्षम होगा त्रिभुज ओ एस। ठीक, और जब त्रिभुज बराबर होगा तो देखिए संगत कोण बराबर होगा, और जब दोनों त्रिभुज सर्वागर्षम है, जब दोनों त्रिभुज सर्वागर्षम है तब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमको जिसकी जरूरत है हम वो ही लेंगे। ठीक है ना, हमने क्या बोला, त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए एस क्या है, सर्वागर्षम है। क्यों, हमने तीन भुजा क्या दिखा दी, बराबर दिखा दी। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये मिटा दें। अब ध्यान देना, हमारे कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना। यहां से आपने क्या सीखा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। अगर भैया दो त्रिभुज सर्वागर्षम है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है ना, अर्थात क्या लिखोगे भैया, ओ ए पी में क्या है, कोण एक, इसीलिए नाम दिया। ओ ए पी लिखोगे, फिर ओ एस लिखोगे, लंबा हो जाएगा। किसके बराबर, ओ एस में क्या है, 8, अर्थात कोण ए बराबर कोण 8। ठीक है, कोण ए बराबर कोण 8। क्लियर है। इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार जब कोण एक बराबर कोण 8 के, तो सब में वही नियम लगेगा। आप कोई भी दो त्रिभुज ले लो, आपको दो स्पर्श रेखा, दो त्रिज्या, दो कॉमन भुजा मिलेगी। समझ में आ रहा है ना, अगर आप इसको ले लोगे ये भी कॉमन भुजा हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये देखो, अगर सॉरी आपने कहा इसको ले लिया, एक 8 हो गया, अब आप इसको लोगे तो ये कॉमन भुजा का काम कर रहे हैं इस त्रिभुज के लिए। ठीक है ना, ये त्रिज्या का काम कर रहा है। ठीक है ना, और ये भाई साहब ये यहाँ से क्या गया, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। सब में वही चीज सेम नियम लग रहा है, तो सबको क्यों हल करना, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार जब एक 8 के बराबर है तो भैया दो 3 के बराबर होगा, दो 3 के बराबर होगा। ठीक है ना, और क्या लिखोगे, 4 5 के बराबर होगा, लगातार लेना है ना, और 6 7 के बराबर होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई समस्या होगी। एक 8 के बराबर है भैया, दो 3 के बराबर है, 4 5 की 6, क्यों, आपने दो एक साथ त्रिभुज लिया ना, आप इनको भी अगर लोगे तो भाई सब में वही नियम भैया, सबको सब सर्वागर्षम है। क्यों, आप इनको लोगे तब भी एक उभयनिष्ठ होगा, दो त्रिज्या होंगी, दो स्पर्श रेखा होंगी। क्लियर है, ये त्रिज्या है, ये कॉमन है, ये दो स्पर्श रेखा है, तीन भुजा मिलेगी, सर्वागर्षम का नियम सिद्ध हो गया। तो सबको हल करने की जरूरत नहीं है, एक दिखा दिया, इसी प्रकार आपने ये कर दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से चारों ओर, किसी एक बिंदु से चारों ओर बने कोण का योग, या कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। पता है कि नहीं, किसी एक बिंदु से चारों तरफ बने, जो पूरे एक चक्कर ही लगाएगा तो 360 तो होगा ना। किसी एक बिंदु से चारों तरफ बने कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। किसी एक बिंदु से चारों तरफ बने कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। किसी आप ये बोल दो वृत्त के केंद्र ओर से चारों तरफ बने कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। कोई एक पॉइंट ही तो है, इस पॉइंट के चारों तरफ अगर आप घूमोगे तो एक पूरे एक चक्कर लगाने में 360 360 अंश का कोण बनता है ना। तो हम जानते हैं किसी एक वृत्त से चारों ओर बने कोण, चारों तरफ मतलब पूरा चारों तरफ, चारों ओर पूरा सर्कल का जो बना है चारों तरफ कोण कितना, 360 होता है। कहने का मतलब जितने कोणों का नाम दे रखे किसके बराबर, 360 के। ठीक है ना, क्या होता है, 360 के। तब कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छह, कोण सात, कोण आठ, किसका हो जाएगा, 360। क्लियर है, चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं।
अब आप क्या लिखोगे भाई, हमने ऊपर अभी दिखाया कि कोण 1 बराबर 2, सॉरी 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, 2 बराबर 3 और 4 बराबर 5 और कोण 6 बराबर 7, ठीक है ना। इन सब मान को इन सब मान को इन सब मान को दिए हुए कोणों में रखने पर क्या लिखोगे, इन सब मान को दिए हुए कोणों पर हमें पता है कि ऊपर दिखाया कि 1 बराबर 2, 2 बराबर 3, 4 बराबर 5। अभी ये तो हमने अभी सिद्ध किया, हमने अभी दिखाया, या ऊपर दिखाया, या हमने अभी दिखाया कोण 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बराबर है। 6 किसके बराबर है, 7 के, ठीक है। इस मान को दिए हुए कोणों में रखने पर, ठीक है। अब इन मान को आप रखो, कैसे रखोगे ध्यान देना, यहां ध्यान देना। हमें चाहिए क्या, हमें 1, 2, 5, 6 का टर्म चाहिए ना, तो बाकी सबको इलिमिनेट करो। कैसे, एक किसके बराबर था, 8 के, एक 8 के बराबर है ना, तो 8 को भी 1 लिखो, ध्यान देना। कोण 1 प्लस 8 को भी हमने क्या लिख दिया, कोण 1। क्लियर है, ध्यान देना। कोण 2 किसके बराबर है, 3 के, तो भैया कोण 2 को भी क्या लिखोगे, कोण 3 को क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना। अब हमें 5 चाहिए ना, तो भैया 4 को लिख दो 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4, 5 बराबर है तो 4 की जगह 5 लिख दिए, कोई समस्या नहीं। अब 6, 7 में भैया 6 तो एक था ही, और 7 भी 6 के बराबर है, इनको भी 6 कर दो। क्लियर है, चल। अब बराबर कितने के हैं, 360 के। अब सबको सब 2-2 है, सब 2-2 हैं, तो 2 2 भैया 2 आपका 1 हो जाएगा, 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका 5 हो जाएगा, 2 ही आपका 6 हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 360। ठीक, कॉमन ले लो 2, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, 360, ठीक है ना। हमने क्या, आप समझ में आया ना ये आपको कैसे हुआ, हमने क्या बोला भाई, सभी कोड बराबर हैं, 1, 2 के, 2, 3 के, 4, 5 के, तो भाई हमें जैसा टर्म, हमें भाई 1 के टर्म में चाहिए, तो भैया 1 8 के बराबर है, 8 को हमने 1 में बदल दिया। हमको 2 के टर्म में चाहिए, भाई 2 3 के बराबर है, तो 3 को हमने 2 में कर दिया। अब 4, 5 में 5 चाहिए, तो 4 को 5 बना दिया। 6, 7 में 6 चाहिए, तो 7 को 6 बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दें, 2 कॉमन लिया तो भैया क्या बना, ये बना। 2 को उधर ले जाओ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 360, बचे 2, काट दोगे कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। यही चीज हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 1 और 2 किसके बराबर है, 1 और 2 किसको बराबर है, ये यहां आ रहा है, कहने बोला ए ओ बी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए ओ बी। 5 प्लस 6 किसके बराबर है, ये। अब ध्यान देना, ये किसके बराबर है, यहाँ देखो, सी ओ डी, इसी के बराबर आ रहा है। 5 6 इसी के अंदर आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या लिखोगे, सी ओ डी कितना हो जाएगा 180, इति सिद्धम। और यही हमको सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार भैया एक सिद्ध कर दिया बहुत है, इसी प्रकार भाई साहब हमारे पास है बी बी ओ सी, कोण बी ओ सी, सॉरी, और प्लस डी ओ ए, डी ओ ए कितना हो जाएगा, ए भी 180 होगा, क्या होगा, ए भी 180 होगा। भैया सामने हमसे क्या बोला था कि भैया चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पे संपूर्ण संपूर्ण कोणांतरित करती, संपूरक कोणांतरित करती। तो भाई जब हमने संपूरक का मतलब क्या बताया, जब दो कोणों का योग फल या ये दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, उसको संपूरक बोलते हैं। भैया 2 कोण हो गया, आमने सामने के भी हो गए, और आमने सामने की भुजा जा रहा है, केंद्र पर जो आंतरिक 2 कोणों का योग है कितना है 180 है।
भैया ये आमने सामने इनकी भुजा ये हो गई, ये केंद्र पे जो आंतरिक कोण इनका मान कितना है दोनों का 180। आमने सामने की भुजा भी होगी, केंद्र पे आंतरिक संपूरक कोण आंतरिक होता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। आमने सामने की भुजा भी होगी, केंद्र पे आंतरिक संपूरक कोण ये कहते हो आमने सामने की भुजा होगी और केंद्र पे संपूरक कोण आंतरित कर रहे हैं। आमने सामने की भुजा हो गई, केंद्र पे संपूरक कोण आंतरित कर रहे हैं। इसी प्रकार आमने सामने की भुजा होगी, केंद्र पे संपूरक कोण आंतरित कर रहे हैं। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, कोई एक दिखा दो बस हो गया। इसी प्रकार आप ये लिख दो, ये हो जाएगा। समस्या कोई बताओ। ए ओ बी क्लियर है और सी ओ डी क्लियर है, ए सी के अपोजिट, ठीक है ना। बी ओ सी क्लियर है और डी ओ ए बी डी के अपोजिट। लोगों कोणों को लिखने का क्रम भी सही होना चाहिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ए के अकॉर्डिंग सी है, ए के अकॉर्डिंग सी है, ओ के अकॉर्डिंग ओ ही है और बी के अकॉर्डिंग डी है, बी के अकॉर्डिंग डी है। जो लोग ऐसे नहीं मन में आए जो उठा के तुम लिख दोगे, क्रम भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ए ओ बी की जगह आपने ले लिया ओ ए बी, गलत है। हम कह रहे हैं आप पहला त्रिभुज, पहला कोण, पहली भुजा कुछ भी ले सकते हो। ध्यान में आया, पहला कोण, पहला त्रिभुज, पहला भुजा कुछ भी ले सकते हो। जो पहला लोगे उसी के अनुसार दूसरा होना चाहिए, ठीक है ना। हम ये नहीं करें कि आप ए ओ बी की जगह आप ओ ए बी नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लेकिन क्या आप जो पहला लिखोगे वही के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ए ओ बी और इसको सी ओ डी, ठीक है, क्लियर है। ए सी, चलो ठीक है। तो आपका चैप्टर प्रश्नावली तथ्य शब्द दोष समाप्त हो गया। कल हम आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, इसका नाम होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यह है आपका चैप्टर नंबर 11। उसमें भी कुल एक प्रश्नावली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।